आभार आदर नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि हमारे देश में वर्तमान में 16 आईआईटीज हैं और 31 नंबर ऑफ एनआईटीज आर देयर। इसके एडमिशन क्राइटेरिया में साल 2020 में एक नया चेंज आया है। भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। आपको इसकी जानकारी सुनते ही काफी एक अलग तरीके की एनर्जी आ जाएगी। कृपया करके ध्यान से सुनिए मेरी बातों को कि क्या होने वाला है इस बार। आईआईटीज में एडमिशन के क्राइटेरिया में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले ऐसा ये होता था कि आपके 75% मार्क्स क्लास 12th में होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम क्वालिफाइंग जेई एडवांस्ड। लेकिन साल 2020 में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जहां संपूर्ण देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि 75% मार्क्स वाला क्राइटेरिया क्लास 12th में हटाया जाना चाहिए। आपको ये न्यूज पढ़ के सुनाता हूं और फिर उसके बाद मैं डॉक्टर साहब का ट्वीट भी दिखाऊंगा। जेई एडवांस 2020 IITs relax admission criteria, remove minimum 75% requirement in class 12th examination। समझ में चीजें आ रही होंगी आपको। जेई एडवांस 2020 would be enough for admission in IITs this year. As a special consideration, the minimum 75% criteria for class 12th examination had been dispensed of with by IITs confirmed by HRD minister। तो पहले क्या था कि जेई एडवांस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी आपके क्लास 12th में 75% अंक होने चाहिए या फिर आपका परसेंटाइल टॉप 20 में होना चाहिए। ये दो में से कोई क्राइटेरिया होता था तो आपका एडमिशन हो जाता था जेई एडवांस पास करने के बाद भी। लेकिन इस साल इसे चेंज किया गया है, एचआरडी मिनिस्टर ने कंफर्म किया है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज डिसाइडेड टू रिलैक्स एडमिशन क्राइटेरियन regarding class 12th marks this year in view of partial cancellation of exams by various boards due to COVID-19 pandemic. Union HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank announced on Friday. For admission in IITs apart from qualifying JEE, that is Joint Entrance Examination Advanced, the candidates are required to secure either minimum 75% marks in class 12th board exam or rank among top 20 percentile in their qualifying examination। तो ये समझिए, ये क्राइटेरिया था 75% आपको क्लास 12th में होना चाहिए, अदरवाइज आप जेई एडवांस में टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। लेकिन इस बार इसे हटाया गया है। अगर आप जेई एडवांस सिर्फ क्वालिफाई कर लेते हैं, आपके मार्क्स सिर्फ पास होने चाहिए क्लास 12th में, यू आर एलिजिबल टू गेट इनटू आईआईटीज एनआईटीज। अब आगे पढ़ के सुनाता हूं। While JEE Mains is conducted for admission to engineering colleges across the country, it is considered as qualifying test for JEE Advanced। JEE Mains पहले होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद में आपका एडवांस होता है, जैसे प्रीलिम्स और मेंस कह सकते हैं इसे। Due to the partial cancellation of class 12th exams by the several boards, Joint Admission Board has decided to relax the eligibility criterion for JEE Advanced 2020 qualified candidates this time. Qualified candidates who have passed class 12th examination will now be eligible for admission irrespective of marks obtained, the HRD minister said in the series of tweets। आइए हम आपको ट्वीट के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं क्या इन्होंने कुछ कहा है। ऑलराइट, तो इनके ट्वीट ये रहे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने कहा है, फॉर एडमिशन टू #IITs apart from qualifying the #JEE Advanced, the eligibility was to secure either minimum score of 75% marks in class 12th board exams or rank among the top 20 percentile in their qualifying examinations। @ HRD Minister @PIB India। फिर नीचे लिखा गया है, due to the partial cancellation of class 12th exams by several boards, Joint Admission Board has decided to relax the eligibility criterion for JEE Advanced 2020 qualified candidates this time। तो ये बिल्कुल क्लियर किया गया है और ये
खुशखबरी है बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका सपना होता है हिंदुस्तान के वो सर्वोच्च संस्थान जिसमें इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, जो आईआईटीज पहले नंबर पर आते हैं, दूसरे नंबर पर एनआईटीज आते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। स्टूडेंट्स जितने भी सुनेंगे या अभी तक जिन्होंने सुना है, सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी है, वो खुश हो चुके हैं क्योंकि इस बार का बोर्ड रिजल्ट जो आया है, चाहे वो सीबीएसई का हो या बाकी स्टेट बोर्ड्स का हो, बहुत इधर उधर है। बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं, सर आई वाज एक्सपेक्टिंग 90% या मोर देन 90% एंड दे हैव गॉट 70%, 65% लाइक दैट। तो चलो, जो भी चीजें होती है वो अच्छे के लिए होती है। हमारे मिनिस्टर्स बैठे हैं, हमारी गवर्नमेंट बैठी है वहां डिसीजन लेने के लिए, एंड व्हाट एवर दे डू देयर डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। देखते रहिए क्या महामना एजुकेशन हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक यंग लेडीज एंड जेंटलमैन।